बाबा रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं हम 2 बार गए हैं, दोनों बार हमने जो मांगा है वो मिला है। हमने पहली बार देखा है कोई संत देव है, संत रामपाल जी ने जो हमारा को दिया है ना, हम तो सबसे बड़ा परमात्मा मानते हैं। एक बार ही अर्जी लगाने से सामान भेज दिया और दूसरी बार गए तो दूसरी बार भी सामान दोगुना तिगुना दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करते। इन महाराज जिया ने खूब सुथरा काम कराया है, बढ़िया एक नंबर। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी सिर्फ मदद की नहीं बल्कि एक अटूट वचन को निभाने की है। यह कहानी हरियाणा के रोहतक जिले के सैमाणपाना टोडर गांव की है, जहां बाढ़ का पानी एक ऐसी तबाही लेकर आया कि लगभग 3000 एकड़ जमीन पानी में डूब गई और अगली फसल की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी और सरकारी मदद नाकाफी साबित हुई, तब एक पूर्व सैनिक और अब गांव के सरपंच के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 4 मोटरें और 4600 फुट पाइप की मदद मांगी। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी सुनवाई इतनी जल्दी होगी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज 24 घंटे के भीतर ही मदद का पहला काफिला गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान जो है अब पहुंच चुका है जिला रोहतक के तहसील महम के गांव सैमाणपाना टोडर में। और अभी हम गांव के बाहर खड़े हैं और गांव के बाहर जो खड़े हैं तो आप यहां पर आसपास देख रहे होंगे पूरा गांव डूबा हुआ है। ये समुद्र जैसा लग रहा है। आप दूर तक नज़र दौड़ाएंगे, रास्ते सारे ब्लॉक हैं। देखिए यहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं और ये घर का रास्ता देखिए, ये पूरा पानी भरा हुआ है और बहुत दिनों से पानी भरा हुआ है क्योंकि पानी पूर्ण रूप से गंदा हो चुका है। और ये देखिए खेत देखिए आप, और ये इधर के पूरा खेत देखिए, ये जो फसल है ईख की फसल थी ये पूरी डूबी हुई है। और दूर तक अगर चारों तरफ आप देखेंगे दूर दूर तक जो है पानी ही पानी नज़र आ रहा है। पूरा गांव जो है आज इस दुख से दुखी है कि पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं है और कैसे इनका जीवन गुजर रहा हुआ आप खुद देखिए। और ये घर आप यहाँ पर देखिए, ये लोग बाग जो हैं घर के छत पर अभी खड़े हुए हैं और घर के चारों तरफ जो है पानी भरा हुआ है
और आज ये पूरा गांव इसी तरीके से डूबा हुआ है। गांव के दोनों तरफ जो है पानी ही पानी है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हितेंद्र सिंह है, ग्राम सामण निवासी हूँ। जो सैमाण गांव है आज हम यहाँ पे देखना है पूरा डूबा, तो क्या स्थिति है यहाँ पे? चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है इधर तो। यहाँ जी बड़ी भयंकर स्थिति है, गांव में भी पानी है, चारों तरफ पानी लगा हुआ है। खेतों में लोगों की धान की जो फसल थी वो पूर्ण रूप से तबाह हो चुकी है, धान भी ईख भी। और लगभग गांव की 2,500-3 हज़ार एकड़ जो भूमि है वो फसल लैस है। कहीं 3 फीट पानी है, कहीं 2 फुट पानी है, कहीं 4 फीट है, कहीं 8 फीट भी पानी है। प्रशासन ने कोशिश की थी, वो जितने प्रयास थे वो नाकाफ़ी थे, और उन प्रयासों से हमारे गांव की ज़मीन में आगे फसल बिजाई नहीं होगी। इसलिए महाराज जी के पास गए और उन्होंने हमें मदद का आश्वासन दिया, और हम आशा करते हैं कि हमें पूर्ण रूप से मदद मिल चुकी है। और आशा है कि भाई हमारी अगली फसल जो है वो बिजाई हो जाएगी और हमारे बच्चे और हमारी आबादी बर्बाद होने से बच जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो पानी है ना, आप देखिए खेत पूरे लबालब भरे हुए हैं। और जैसे कि यहाँ पे अभी हमारे साथ ग्रामवासी थे, इन्होंने पूरी गांव की स्थिति बताई। और आज आप यहाँ पर ये देख सकते हैं गांव के बाहर ये संत रामपाल जी महाराज की जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है ये पहुँच चुका है गांव सैमाण पाना टोडर में। और यहाँ पर सभी जो सेवादार हैं गांव में चलने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा पीछे देख सकते हैं जो पाइपों के जो है ट्रक भरे खड़े हुए हैं, और इनकी जो पूरी डिमांड थी वो संत रामपाल जी महाराज ने पूरी कर दी है। भाई साहब एक बात और बताइए, फिर जनजीवन कैसे गुजर रहा है? पशुओं का क्या कैसे क्या है? पशुओं के लिए चारा है, न बैठने के लिए जगह है। लोगों ने पशुओं ने पौने दामों में बेच भी दिए, किसी ने 1 रखा है, किसी ने 2 रखा है। यहाँ जो चारे का प्रबंध है केवल एक तो सामण और फरवाना गांव के बीच में कुछ जमीन बची से चारा लेके आते हैं, और जीवन यापन बड़ा दुखमय तरीके से व्यतीत हो रहा है यहाँ पे। किसानों को कितना नुकसान हुआ है? कुछ भी नहीं बता सकते। कितनी आप बताएं, जब गांव की 3 हज़ार एकड़ जो ज़मीन है उसमें किसानों ने फसल लगा रखी थी धान की, और वो पूर्ण रूप से बर्बाद है। किसान अपना दुख व्यक्त तो करते होंगे, क्या क्या आस उनको लग रही थी भाई? सरकार के पास हम गए थे, सरकार ने मदद तो की लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं की। उन्होंने बता दिया भाई हमारे पास संसाधनों की कमी है, इससे ज़्यादा हम आपकी मदद नहीं कर सकते। उसके बाद हम महाराज जी के पास आए। महाराज आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से सभी लोग आपका सारा सामान लेकर गाँव के बाहर आ चुके हैं। तो कैसा लग रहा है भाई, क्या उम्मीद जगी है आपको? अब हमें लग रहा है कि हमारा जीवन यापन अच्छे तरीके से हो जाएगा, और हम महाराज जी के चरणों में जो हमने एप्लीकेशन लगाई थी उसके 24 घंटे के अंदर अंदर जो है हमें मदद मिल गई। और हम आशा करते हैं कल पूरी कोशिश करके इसको चालू करवा के और गांव बच जाएगा, आबाद हो जाएगा दोबारा से। तो गांव आबाद की उम्मीद में आज गांववासी बैठे हुए हैं, और उम्मीद में बैठे भी क्यों ना हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की जो ये राहत सामग्री है ये पहुंच चुकी है। आज संत रामपाल जी महाराज सभी हरियाणा के जो गांव डूबे उनके लिए मसीहा बनकर आए हैं, चाहे उसमें किसान है, चाहे छोटा मोटा जो है कोई भी व्यक्ति है, उसको आज राहत की सांस जो है संत रामपाल जी महाराज ने दी है। और अभी गांव में जो बाढ़ राहत सामग्री लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज के सेवादार, वो अभी अपने गुरुजी का मंगलाचरण कर रहे हैं, और मंगलाचरण करके जो है गांव में प्रवेश करेंगे। और जो संत रामपाल जी महाराज ने इनकी सेवा लगाई है उस सेवा को ये पूर्ण करेंगे। और ये जो सेवा है, और इससे बड़ी अगर आज देखा जाए इस पृथ्वी पर कोई सेवा नहीं है, क्योंकि जीवन बचाना एक बहुत बड़ी सेवा है। और संत रामपाल जी महाराज आज ये सेवा गांव-गांव में जाकर करवा रहे हैं, पूरे गांव को एक तरीके से जो है नया जीवन दे रहे हैं। क्योंकि जब फसल ही नहीं होगी, जब अन्न ही नहीं होगा तो खाएंगे क्या? और आज इस स्थिति में जब हर गांव यहाँ का एक दाने दाने को तरसने की कगार पर खड़ा है, और संत रामपाल जी महाराज तुरंत यहाँ पर पहुँचे और सारा सामान लेकर यहाँ पर पहुँचे, जिससे इन किसानों का, इन गांव वालों का जो जीवन है, जो एक नरक भरी जिंदगी लगभग 1-2 महीने से ये जी रहे हैं, उससे उसको निकाला जा सके। तो संत रामपाल जी महाराज जी से दयावान इस पृथ्वी पर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा महान पुरुष नजर नहीं आता है। दर्शकों आप ये देख रहे हैं ना, कितना भयंकर दुख है। आपने बाढ़ आपने बहुत बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, लेकिन आज इस दुख को आप समझने की कोशिश करिए। आपका घर है, और ये घर आपका, ये मान लीजिए इसके बीच में है, और आपका आना जाना सारा रहना कैसे होगा?
क्योंकि इस गांव में पीने का पानी तक नहीं है। पीने के पानी के लिए भी इनको टैंकर लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि बाढ़ ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। और आज ये यहाँ पर दुख का समुद्र, जिसको कहे ना किसी के जीवन में दुख इतने हैं कि पूरा समुद्र सा ही है, तो आज यहाँ पर देख सकते हैं गांव सैमाण पाना टोडर दुख के समुद्र में फंसा हुआ है। और इस समुद्र से पार करने के लिए संत रामपाल जी महाराज आज इस गांव में पहुंच चुके हैं। आप दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत सैमाण पाना टोडर में इस गांव का दुख दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज पहुंच रहे हैं। गांव को एक जीने की उम्मीद लगी है, एक उम्मीद उनकी जागी है कि अब कुछ हो सकता है। क्योंकि जैसे कि ग्रामवासी से बातचीत हुई, अभी उन्होंने बताया कि लोगों ने अपने पशुओं तक को कम दामों पर भी बेच दिया है, क्योंकि क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे जीवन का गुजारा हो। ये आज बाढ़ का पानी इनके लिए राक्षस बनकर इनको घेरे बैठा है गांव के चारों तरफ। कुछ नहीं हो सकता इन ग्रामवासियों को, बस भगवान से ही उम्मीद लगाकर बैठे थे कि भाई कुछ चमत्कार सा हो और इस दुख से हमेशा के लिए छुटकारा हो सके। और वो भगवान ने इनकी सुनी। वो भगवान संत रामपाल जी महाराज का रूप धारण कर इस गांव में पहुँचे और जो सारी राहत सामग्री है वो आज यहाँ पर लेकर पहुँच गए। और इस गांव के पानी को, इस बाढ़ रूपी राक्षस को सदा सदा के लिए मिटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा काम कर दिया है कि अब बाढ़ की एक बूंद भी पूरे हरियाणा में कहीं भी जमा नहीं हो सकती। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत सैमाण पाना टोडर के बीच में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कार्यक्रम हुआ है, एक जो पब्लिक प्लेस है, धर्मशाला है, आज वहाँ पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। और आप देख सकते हैं सभी ग्रामवासी हैं, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, और सभी ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, सभी लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अभी इनको जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बाढ़ राहत सामग्री है वो उपलब्ध करवाई जाएगी, इनको दी जाएगी। तो अभी हम सरपंच जी से जो है प्रार्थना करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं संत साहिब रामपाल महाराज जी का तहे दिल से, सामण गांव की तरफ से तहे दिल से और धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जो कि हमारे गांव सामण में महाराज जी ने, हमने एक आस्था लेकर महाराज जी के पास गए थे और महाराज जी ने जाते ही हमारी अर्जी को स्वीकार किया। और हमारे गांव में जो हमने मांग की थी, जैसे हमने 4 मोटर 4600 फुट पाइप की डिमांड की थी, तुरंत प्रभाव से हमारे महाराज जी ने हमारी समस्या को सुना और समाधान किया। इसलिए मैं सामण गांव की तरफ से महाराज सत साहब महाराज रामपाल जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गांव में हमारे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गांव में पानी निकलने के लिए जगह तो, लेकिन हमारे पास साधन नहीं थे। इसलिए हम आस्था करके हमारे संत साहब महाराज रामपाल जी के पास पहुंचे और उन्होंने हमारी आस्था सुनी और हमारे को सम्मान देने की तहे दिल से कोशिश की और उनका धन्यवाद करते हैं। सामण गांव की तरफ से सत साहेब संत रामपाल महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया। एक ही अर्जी हमने दी थी उनको लगा के, और उसी समय उन्होंने हमारी अर्जी स्वीकार की और हमारे गांव में जिन्होंने तुरंत ही पाइप और मोटरें भेज दी हैं, उनकी सारी कमेटी आज गांव में आई हुई है। उनकी कमेटी का हम आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद हम गांव की तरफ से उन सब का, सत साहिब का नमस्कार करते हैं। ग्राम पंचायत सामाण, इसको सत साहिब जी, राम राम जी, सारे भाइयों। ये पंचायत सारी बाढ़ से ग्रस्त है और इसमें लबालब पानी भरा है, और भी पूरे हरियाणा में कई जगह पानी भरा है। और इन्होंने पता चला जब ये गुरुजों के आश्रम में गए हैं और इन्होंने प्रार्थना लगाई है। आज यो जो सामान मिला है वो इनकी प्रार्थना से मिला है, गुरुजियों के आशीर्वाद से मिला है। 4 मोटर 4600 फुट पाइप 20 HP के, और हमने भी आड़ देखा है चुकर देगा पानी इतना भरा है जिसकी कोई हद नहीं। ये बेरहन पीछे क्यों कर रह गए? कम से कम 1.5 महीना हो गया गुरुजियों ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते हरियाणा में। इससे पहले पंजाब में भी करी है खूब,
और हिमाचल प्रदेश में भी, जम्मू कश्मीर में भी, उत्तराखंड में भी गुरु जी ने जोर शोर से किसानों की मदद करी है। ये अपने आले बेरांदी हुए तला अंधेरा कहाँ से रह गया, पहले भी इन्हें बेरा है, अब भी गुरु जी मदद करते हैं। इनकी जाट आरक्षण में भी करी थी, किसी टाइम पे जाओ और भाई पूरा फायदा उठाओ। इसे गुरु जी आज थारे दे घर ना रहे हैं और थम लेट हो गए, कमाल की बात है। हमने भी अफसोस है वही चीज का, हम जैसे न्यूना मानियो भाई ये भगत है या जनता है, संत सभी के होते हैं। अब भाई हम तो एक शिष्य हैं, आप भगवान की संतान हो, आप 2 दिन पाथे नाम ले लोगे, लेकिन सही राह पे था हर आदमी नाना पड़ेगा, क्योंकि एक विधान है परमात्मा की दया से। भगवान का काम है कि दया बख्शना। ये संत है आ रहे हैं, ये तन मन धन ते दया बख्शण लाग रहे हैं। कोई भी किसी प्रकार का, जैसे पूरे भारतवर्ष में कई लाख तो मकान बना दिए होंगे गरीबों के अन्नपूर्णा के तहत, और कई लाख बच्चों ने पढ़ाए हैं, उनका फीस भी दे हैं, उनकी उड़दी भी दे हैं, उनकी हारी बीमारी का काम भी बिल्कुल सारा खर्चा देते हैं। बिल्कुल तय दिल से गुरु जी इतनी मदद करने लग रहे हैं आपके देश की, जिसकी कोई हद नहीं। तो ये प्रार्थना थी आपसे, आप थोड़ा हाल लेट हो गए। और रही बात दूसरी इनकी प्रार्थना की, इनसे प्रार्थना है कि हम सारी कमेटी गुरुजियों ने बरवाड़ा बैठा रखे, आप सुबह 8 बजे आइए और वहाँ प्रार्थना लगाइए गुरुजियों के चरणों में, और वह प्रार्थना फिर अंदर जाओगी वकीलों के माध्यम से, और फिर यो सामान पास हो जाएगा। जब दोबारा देन आवांगे हाथ जोड़ के देख जावांगे, जब भी आदेश हो, जितना जल्दी आदेश होगा। आपका नंबर तो जय आप सही पूछो, ये तो कम से कम 10 दिन में था, उससे पहले आता 30-35 गांव आपके आगे, रोज के 5-4 गांव हंग जाऊं। तो इसलिए आज गुरुजी ने कल ही कह दिया था भाई परे के जो नजीक के हैं उन 4-5 गांव हैं, उन कल निमटा गाओ, उनको फटाफट सामान दो, उनका जो मंजूर हो रहा है। तो कितनी मेहर करे है गुरुजी, ये बुला लो आप है साहब, ये देखना आपने। और यो पानी इतनी जल्दी लकड़े जब आप पहले हुए सारा समाधान हो जाए ताई। और गुरुजा का एक नियम है, अभी अगली फसल जमींदार की जरूर बोवानी, आड़ा आड़ा हरियाणा में नहीं, जहां भी बाढ़ आई है इतनी मदद कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। अग भाई एक फसल तो मर गई, दूसरी मर गई तो किसान मर जाएगा, क्योंकि किसान पे ही अपना देश निर्भर है। तो इसके लिए आप गुरुजियों की दया से भरपूर फायदा उठाओ, और इस गांव ने जो सम्मान दिया है गुरुजियों का धन्यवाद किया है, हम गुरुजियों की तरफ से पूरे गांव का धन्यवाद करा। हाँ, ग्राम पंचायत सामण पाना टोडर तहसील मैम के सभी ग्रामवासियों को जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है, और हमारे लिए सख्त आदेश है, जिसको मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनें। ग्राम पंचायत सामण पाना टोडर तहसील महम जिला रोहतक हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत सैमान पाना टोडर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए, और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में, सभी सत्रों आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता
और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। मैं इस चीज़ से सत साहिब महाराज रामपाल जी का धन्यवाद करता हूं, और जो भी सामान होगा उसको बिल्कुल ईमानदारी से, साफ ईमानदारी से इसको काम में इस्तेमाल किया जाएगा और गांव की समस्या को दूर किया जाएगा। समस्त ग्रामवासी संत रामपाल जी का जो पत्र था, उन्होंने उसमें लिखा है कि पानी की निकासी के लिए जो आपको पाइप या मोटर दी हैं, वो हम समस्त ग्रामवासी पूरी ईमानदारी के साथ में उनका बर्ताव करेंगे और समस्त गांव का पानी निकालेंगे। 36 बिरादरी इसमें पूरा सहयोग करेगी और आगे की फसल जो है सभी किसानों की समय पर बिजाई हो जाएगी। इसलिए अगर हमें और भी सामान की आवश्यकता हुई, जैसे कि हमने अभी एप्लीकेशन लिखी है, तो हम दोबारा से और सामान लेके आएंगे। चारों तरफ का जो गांव का पानी है उसकी निकासी के लिए जल्द से ये पाइप कल से ही या परसों से ही हम लगाने शुरू कर देंगे और पूरी पंचायत इसकी जिम्मेवारी लेती है। जैसा कि संत जिया ने लिखा है कि भाई अगर आपका उसका सदुपयोग करोगे तो आगे से भी आपकी मदद होगी। हम पूर्ण ग्रामवासी उसका सहयोग लेंगे, पाइपों का, मोटरों का, और समय पर फसल की बिजाई करेंगे। और आज अभी जो ग्राम पंचायत सैमण पाना टोडर में जो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की थी, वो सारा सामान जो है अभी आ चुका है और साथ में एक निवेदन पत्र भी दिया गया है। निवेदन पत्र पर सभी ग्राम पंचायत ने, सभी सदस्यों ने इस पर सहर्ष अपने हस्ताक्षर करके स्वीकृति दी है कि जल्दी से जल्दी जो है गांव का पानी निकालेंगे और अगली फसल की बिजाई भी करेंगे, और इसके लिए अगर कुछ ज़रूरत होती है तो संत रामपाल जी महाराज जी से हम सामान ले लेंगे। मेरा नाम पवन कुमार है और मैं अपना प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ। जी पवन जी, अभी गांव की स्थिति क्या है? भाई गांव में बाढ़ के ज़बरदस्त हालात बने हुए हैं। सरकार की कोई ख़ास मदद नहीं रही है, लेकिन आज जो सत साहिब रामपाल महाराज जी ने जो मदद भेजी है, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमने देखा पूरा गांव जो है पूरा समुद्र की तरह दिख रहा है, तो इस भारी संकट से अब निजात मिल सकती है जो संत रामपाल जी महाराज ने मदद भेजी। हाँ, रामपाल जी के सहयोग से और गांव के सहयोग से यदि सारे सामान का यूटिलाइज अच्छी तरीके से किया जाएगा तो आसानी से हो सकता है कि भाई आने वाला जो गेहूं की जो बिजाई है वो आसानी से हो जाएगी। साथ में जो अभी संत रामपाल जी महाराज ने निवेदन पत्र दिया, उसमें यही बात कही गई है कि सामान का सदुपयोग करना है। अगर सदुपयोग नहीं किया तो आगे से कोई मदद नहीं दे पाएगी। तो इस जो संत रामपाल जी महाराज का वचन है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? हम संत रामपाल महाराज जी को गांव की तरफ से पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि हर चीज़ का सदुपयोग होगा, कहीं भी उसका वेस्टेज नहीं होगा।
यहाँ पर एक गहरी चिंता और देखने को मिलती है पत्र में कि भाई एक तो होता है कि भाई मदद दे दी भाई, किसान अपने गांव वाले जैसे यूज़ करना है करें, लेकिन संत रामपाल जी यहाँ तक गारंटी ले रहे हैं कि भाई आपकी फसल की बिजाई होनी चाहिए, चाहे आप और भी सामान ले लो। जी, अभी हम वहाँ पेट्रोल पंप पे जब इनको लेने गए थे तो वहाँ भी हमारे को ये कहा गया है कि भाई आपको यदि सामान की और आवश्यकता है तो आप लिख के दो, आपका नेक्स्ट उसमें है ना, कल या परसों में ही आपका और समाधान हो जाएगा। बिल्कुल इसकी तरफ से भी हम रामपाल महाराज जी का, सत साहिब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं गाँव की तरफ से। नमस्कार। नमस्कार जी, महावीर सिंह, एक्स मेंबर पंचायत समिति में। आप एक्स मेंबर पंचायत के रह चुके हैं, तो क्या आज गांव पे जो संकट आया है क्या कहें? गांव पे आज बहुत भारी संकट है। इसमें अगर मदद करने वाला कोई व्यक्ति है तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, और किसी व्यक्ति को यहाँ आकर कोई मदद नहीं। और इसकी जो इसने जिस हिसाब से गांव की मदद की है, पूरा गांव इसका आभारी है और इसका तहे दिल से धन्यवाद करता है। रामपाल जी महाराज की इस मदद को कैसे देखते हैं, क्योंकि आज आप पूरे थक चुके थे, चारों तरफ से कहीं से कोई मदद नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज अचानक से 2 दिन पहले आपकी प्रार्थना होती है, आज सामान लेके आते हैं, तो इस मदद को किस रूप में देखते हैं आप? ये एक हमारे गांव की ये नई किरण की रूप से देखते हैं। नई किरण है, नई आशा है। हमें विश्वास हुआ है कि हम जो मेहनत करेंगे इससे जो सामान मिला है हम पानी निकाल देंगे। ग्रामवासियों की तरफ से क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? ग्राम वासियों की तरफ से मैं संत रामपाल महाराज जी का तहे दिल से गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं गांव भी जिस जैसा उन्होंने हमारा गांव का मान सम्मान किया है उसी हिसाब से इस सामान का प्रयोग कर पानी को निकालें और अपनी फसल की बिजाई करें। ये एक बहुत ज़बरदस्त बढ़िया कदम उठाया गया है। सारा गांव पानी से तरसता, आप लोगों ने देखा होगा। और जिस तरह राम अवतार जी ये कह रहे हैं कि भाई तुम तो बहुत लेट हो गए, तुम्हें तो पहले आना चाहिए था। और जो ये अन्नपूर्णा सिस्टम जो चला रखा है महाराज जी ने, एकदम बहुत बढ़िया चला रखा है। जैसे गांव में तो और भी ज़्यादा संत हैं और भी जो कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको काफ़ी प्रभावित हुआ उनसे। गाँव की इस मुसीबत से निजात मिलेगी जो संत रामपाल जी महाराज ने मदद भेजी है? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और अच्छा कि बहुत ही अच्छा ये जो मुहिम चला रखी है आप लोगों ने, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गांव में अभी क्या मुसीबत आई हुई है? मुसीबत तो भाई ओढ़े नहीं, सारा तो जल चढ़ रहा है। अरे सादानी आदमी 82 साल का हो गया, मैं तो ऐसा दानी आदमी सुना नहीं था जिसने तो बहुत घना भला करे। और भगवान इसने और भी धन दे, लंबी इसकी उम्र। हाँ, इसकी लंबी उम्र दे। और भाई ऐसा काम तो हमने तो और डोलिए से सुना नहीं, बहुत घना मदद करी है। और परमात्मा इसकी लंबी उम्र दे और भगवान और धन दे। समझा बचा के देख लो, चारों ओर पानी का ओढ़े नहीं, और 2.5 महीना हो गया। अरे तो गांव के टिकर के पहले टिकर जाए तो और घना लेकर जाए। अरे भी इसका भला हो भाई, फसल बुआ दे जमींदार आगे नहीं, जमींदार तो जमा मर रही। समझे भाई, मजदूर किसान सारे, हम तो मजदूर किसान दो ही चीज़ हैं भाई देश में। मजदूरी की तो मजदूरी मिल जाए भाई, किसान बना तो देश में भूखा मर जाएगा। भला हो भाई इसका, भगवान इसने लंबी उम्र। ताऊ, जो आज संत रामपाल जी महाराज ने मदद भेजी है, इससे पहले क्या उम्मीद कर रहे थे? इससे पहले जो जमान दे हुए बैठे थे, कोई उम्मीद नहीं थी। गांव के इसका बेरा पटा है, जब ये गए हैं नहीं कोई राह नहीं चाहिए। आप घूम के देख लो, चारों ओरे इन गाँव में पानी चढ़ा हुआ है। हर हमने देखा भी होगा, आंधिया नहीं बस भी तो समझे भाई। भला हो इस गांव का, भला कर दे रुआ हो जाए तो, और परमात्मा इसकी लंबी उम्र। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को इस मदद के लिए? हम तो मदद के लिए नहीं कहा, उसने भगवान और गणगणा धन दे, इसकी लंबी उम्र दी। इसे मानस देश में हो तो देश काल नहीं पावे। देश तो जब भी भरा हर रुपया की घर बैठ जाओ, क्या काम आऊंगे। धनी आदमी है और इसका सारा रुका पड़ रहा है। समझे भाई जवान, हम तो ऐसा धनी आदमी ने, मेरी आत्मा तो देख के बहुत खुश। हाँ, और काम ने बेरा नहीं। गाँव भी खुश है भाई, ये तो घना खुश है इस पर। समझे ने, ऐसा सुना ही नहीं था इतना धनी आदमी। समझे जवान। राम राम। राम राम भाई राम। पवन कुमार सनोप धर्म सिंह, गाँव सामने। पवन जी, आज गांव में मुसीबत है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। इस संकट की घड़ी में आज जो संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर पहुँचे मदद लेकर, क्या कहेंगे? भाई धन्यवाद करने के शब्द नहीं, सच्चाई बताऊँ, इस तो फालतू मदद करनी है हमने तो जिंदगी में कुछ सुनिया नहीं ना देखा नहीं। ठीक,
सोचा भी नहीं। नू जो सौदा दिया जब तय दिल से कहा भाई मतलब उनका अरे भाई भलाओ भलाओ भलाई भी शर्मा जाए कि कितनी भलाई करा, शब्द ही नहीं है। गांव वाले इतने दिनों से मुसीबत में हैं, तो अब कैसे पता लगा था आप लोगों को भाई मदद लेनी चाहिए? लग गया कि इनकी का थ्रू हमने तो बेरा ही नहीं था। हाँ दीवा तोड़ा हमने तो बेरा ही नहीं था, सच्चाई बात यह है। ठीक है, हमने तो 2-4 भैया ने कल शाम ने बताई थी। अब ऐसे ऐसे गए थे अरदास ला के आए। हाँ अरे उड़ते खाना भी खिलाया। और भाई हम तो थोड़ी दूर आए थे, इतना मैसेज आ गया बता रही अरदास मंजूर होगी। सच्चाई बताऊं तो आज हम देख के ना भाई खुशी की मतलब कोई ठिकाना नहीं। किसान मजदूर अब एक खुश आशा की किरण जाएगी, भाई जीवन जी सकते हैं। आज तो दिवाली भर का मनेगा हमारा काम। ये तो पाइप तो लागेंगे तड़के परसों, आज ये दिवाली भर की मनेगी, हमारे फसल बूझेगी। हमने तो सच्चाई बताऊं इन भैया के भाषण सुने, तड़के और 20-30 जाऊंगे अरदास लाने खातिर। सही बात है। ठीक है, मतलब 2-4 मोटर और मिल जाए परमानेंट। वो तो संत रामपाल जी महाराज ने बोल दिया कि सामान चाहे कितना ही ले लो, इन गांव का पानी निकलना चाहिए, अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। लगड़ जाएगा। और बस तय दिलता कल की बात चल रही है, सारा काम में घर घर बात चल रही है। भलाओ हमने ऐसा संत ना देखा ना सुना। हूँ टेलीविजन में देखा थे, रामपाल का नाम सुना वाला था। ठीक है, आज आपके गांव में पहुंच गया मदद लेकर, बस खुशी बहुत गणी है। और भाई भगवान करे कि इसने तो बस हम तो जीवन इतनी इसकी उम्र लगी ही रहो। ठीक, कुछ तो फालतू की कमाओ। तो दर्शकों यहाँ पर गांव वाले बहुत खुश हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारी तो जो है दिवाली मन गई है, इतनी बड़ी राहत दी है। नमस्कार। नमस्कार जी, नाम प्रेम सिंह जी, गांव सामान। और ये पानी के लिए जो किया महाराज जी ने, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जी। काम अगली बिजाई जाए, इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गांव में चारों तरफ जो है पानी भरा हुआ है, अभी हमने देखा आके, तो आप क्या महसूस कर रहे थे भाई, कब तक पानी है, कैसे फसल होंगी, कैसे किसान क्या सोच रहे थे? कोई वो नहीं था जी, उम्मीद बहुत कुछ सोचा, सरकार से भी नहीं सहायता मिली और पूरे सरपंचों ने, पूरा गांव ने, सब ने जोर लगा लिया, कोई वो नहीं था समाधान जी, सब सोच लिया था। जो ये महाराज जी ने जो किया है बहुत अच्छा किया जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव के लोग अब खुश हैं भाई, किसान मजदूर तो फसल पे ही डिपेंड रहता है। अब क्या सोच रहे हैं आज के आप जो किसान मजदूर है आपके गाँव? अब बस ये सोच रहे हैं जी आगे की बिजाई हो जाए, टाइम से पानी निकल जाए, तो इसके लिए बहुत खुशी हो रही है। चारों तरफ पानी भरा हुआ, क्या समस्या है, खेती में भी इतना पानी खड़ा है, कैसे कर सकते हैं काम? अब संत रामपाल जी महाराज ने मदद भेज दी, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करिए राम जी, आप बताओ ऐसा मानस कभी मिला नहीं था, ये तो बहुत सेवा में बढ़ रहा है। भाई हमारी तरफ तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। हमारी बाबा की तरफ से प्रणाम है और स्वीकार है, और बाबा के पास हमने चाहिएगा तो हम जरूर फिर खंडावांगे इनको, इसी कोई बात नहीं है। ठीक, राम राम। राम राम भाई साहब। गांव पूरा डूबा हुआ था, संत रामपाल जी महाराज ने मदद भेज दी, क्या कहेंगे? सहायता दिया हमारे को जी, गुरु जी ने, आगे भी देते रहेंगे, काम साथ देगा तो जी इनको, और भी बहुत बढ़िया काम किया जी, ज़्यादा कामों में दिया है इनने सहायता। और हमारे गांव के तो आदमी लेट पहुँचे नहीं और पहले काम बन जाता जी, हमारे तो पहले मिल जाता है सामान। बहुत बढ़िया काम किया गुरु जी ने, ये और भी सामान देंगे जी, हमारे को मांगेंगे तो लोग। अच्छा काम किया जी, बहुत बढ़िया। और दर्शकों यहाँ पर आज ग्राम पंचायत सैमान पाना टोडर में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सारा सामान यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। एक बार हम सेवादारों से बातचीत करेंगे, भाई कितना सामान जो है इनको दिया गया है। भाई साहब कितना सामान दिया है? सत साहिब जी, सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 4600 फुट पाइप, 4 मोटर है जी, 20 HP की, 4 स्टार्टर हैं जी, 80 किलो सलोचन है जी, और जो भी सामान मोटरों में लगता है, ये बैंड है, डोली है, रिड्यूसर है, असेंबली है, फुटबॉल है, सुंडिया, सब कुछ, मतलब जो भी सामान एक एक पेज सतगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है जी।
तो यहाँ पे सारा सामान इनको दे दिया गया है। मास्टर जी, सारा सामान हैंड ओवर हो गया? देख लिया? हैंड ओवर हो गया, सारा सामान हमने चेक कर लिया है कि संत रामपाल महाराज जी ने सारा सामान विद स्टार्टर, मोटर, पाइप, जो भी सारा का सारा सेट जो लगे है वो सारा सेट बिल्कुल एक एक नट तक महाराज जी की कृपा से महाराज जी ने भेज दिया है यहाँ पर हमारे गांव में। और हम उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभारी हैं उनके सदा सदा के लिए। और लगातार इसी तरह हमारे गांव के ऊपर कृपा करते रहेगा। अगर कोई समस्या आए तो आज हैंड ओवर हो गया, देख लिया आपने? बिल्कुल जी, सारा सामान प्राप्त कर लिया? पूरा सामान प्राप्त कर लिया जी। अच्छा, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज ने आपकी परसों प्रार्थना पर सामान दिया? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम तय दिल से, जमा सच्चे दिल से उसका धन्यवाद करते हैं जो हमारी एक एप्लीकेशन के ऊपर, छोटी सी मुलाकात के ऊपर जो हमारा को इतना बड़ा सहयोग किया। लेकिन पानी का सागर इतना विशाल था कि यह मदद भी कम पड़ गई। जब हर तरफ से निराशा घिरने लगी तो ग्रामीणों को संत रामपाल जी महाराज का वह वचन याद आया, सामान चाहे कितना भी लगे पर गेहूं की बिजाई होनी चाहिए। इसी भरोसे के साथ वे दोबारा बरवाला पहुंचे और इस बार 10,000 फुट पाइप और 4 और 20 हॉर्स पावर की मोटरों की मांग रखी। संत रामपाल जी महाराज ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चे संत की करुणा की कोई सीमा नहीं होती। उनकी दूसरी प्रार्थना भी 3 घंटे के भीतर स्वीकार कर ली गई और 24 घंटे के अंदर मदद का दूसरा और भी बड़ा काफिला गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज ने हथेली पर सरसों जमाने वाली कहावत को सच कर दिखाया। इस बार की सामग्री में 4 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरें और 10,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। कुल मिलाकर इस गांव को अब 8 बड़ी मोटरें और 14,600 फुट से ज्यादा पाइप मिल चुके थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर एक बार फिर से ग्राम पंचायत सैमाण पाना टोडर यहाँ पर पहुँची है, क्योंकि कल ही इनको जो है पहला जो इनका प्रार्थना पत्र आया था वो संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार करके इनका सामान भेज दिया था। और अभी फिर से ये आए हैं क्योंकि गांव में पानी ज़्यादा, तो उन्होंने फिर से अपनी जो है प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में की है। सत साहिब जी, यहाँ ग्राम पंचायत सामाण का आने पर धन्यवाद है गुरुजों के चरणों में। और इन्होंने इनके गांव में ज़्यादा पानी है और प्रार्थना लगाई है गुरुजों को। आज इन्होंने लगाई है 4 मोटर 20 HP की और 10,000 फुट लंबी लाइन, और यह भी गुरुजों के चरणों में भेज दी जाएगी। और पास होने पे यो सामान भी इनका गांव में जाकर जैसे कल उपलब्ध कराया था ऐसे ही गुरुजों की दया से पूरा उपलब्ध कराया हूँ। और दर्शकों, यहाँ पर दूसरी बार ग्राम पंचायत सैमाण पाना टोडर की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। पहली मांग जो इनकी थी उसको एक दिन 24 घंटे के अंदर ही संत रामपाल जी महाराज ने इनका सारा सामान भेज दिया था, लेकिन पानी की बाढ़ के पानी की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने दूसरी बार भी प्रार्थना की है। तो इनको आश्वासन दिया गया है, सतगुरु जी का आदेश आते ही इनके गांव में जाकर फिर से सारा सामान जो है उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और दर्शकों, हम एक बार फिर से पहुंच चुके हैं सैमाण पाना टोडर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ की समस्या, बहुत ज़्यादा बाढ़ का पानी भरा हुआ है। और आज दूसरी बार यहाँ पर आए, क्योंकि पिछली बार जब आए थे तो इन्होंने जो डिमांड की थी वो इनके लिए कम लगी, लेकिन आज फिर से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने सारा सामान के साथ यहाँ पर इनको भेज दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है बाढ़ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और इतने जो पिछली बार इनको सामान दिया गया था उससे इनको लगा कि सामान की इच्छा का समाधान नहीं हो पाएगा। तो दर्शकों, यहाँ पर एक बार फिर से सैमाणा पाना टोडर में संत रामपाल जी महाराज का जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है ये पहुँच रहा है फिर से। और आपको पता है जैसा कि 2 दिन पहले ही यहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाई गई थी, लेकिन इन्होंने फिर से संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की और संत रामपाल जी महाराज ने फिर से इनको सामान यहाँ पर पहुँचा दिया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने वादा किया है कि सामान चाहे कितना भी ले लो लेकिन गांव से जो पानी है वो निकलना चाहिए। तो सैमाण पाना टोडर की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही कि जल्दी से जल्दी पानी निकले और संत रामपाल जी महाराज का जो है भरपूर सहयोग लेकर इस मुसीबत से निकला जा सके। तो आज संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग लाने वाले वो मसीहा बन चुके हैं, जो आज एक इंसान, 2 इंसान, पूरी बस्ती क्या पूरे गांव के गांव, पूरे प्रदेश के प्रदेश का जो है संकट का हरण कर रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पे कितने क्या सामान की जरूरत पड़ी और पिछली बार कितना क्या दिया था, अब कितना क्या है? सत साहिब जी, सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार यहाँ पर
10,000 फुट पाइप और 20 HP की 4 मोटर अभी हम लेके आए हैं। हाँ जी, इन्होंने दोबारा डिमांड करी थी, अभी हम दोबारा आए हैं जी। और दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाइप जो हैं लगातार गांव सैमान पाना टोडर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सैमान पाना टोडर में फिर से ये देखिए ट्रैक्टर और लोडिंग गाड़ियाँ और पीछे पूरा ये जो हज़ारों फीट पाइप इन्होंने 10,000 फीट लगभग ये पाइपों की डिमांड की है और यहाँ पर पहुँचाए हैं। तो आज यहाँ पर देख सकते हैं सैमान पाना टोडर की तरफ जो है ये सामान निकल चुका है। दर्शकों आज जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो सेवा अभियान चलाया जा रहा है ये वाकई एक बहुत कमाल की चीज़ है। अगर शब्दों में देखा जाए, यदि ग्राउंड पर देखा जाए तो वाकई इतनी बड़ी जो मुहिम है कहीं पर भी नहीं दिखती। पूरी देश में अगर देखा जाए, अगर पूरे देश में अगर दृष्टि दौड़ाई जाए तो कोई भी ऐसा आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स, ऐसा कोई महापुरुष नहीं है जो आज गरीब और किसानों के लिए इतना दिन रात भरकस प्रयास कर रहा हो, परमार्थ कर रहा हो। स्वार्थवश तो थोड़ा बहुत अपना वोट बैंक बनाने के लिए तो कहीं कुछ लोग कर देते हैं, लेकिन आज जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं बिल्कुल निस्वार्थ, ना किसी वोट बैंक की लालच, ना कहीं इलेक्शन लड़ना, ना कहीं राजनीति करना, लेकिन फिर भी आज निस्वार्थ भाव से ये परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। आज इससे बड़ा इस भारत भूमि पर कोई दूसरा परमार्थ का कार्य नहीं किया जा रहा है। आप अपनी आंखों से ये देख रहे हैं, कोई एक गांव नहीं है, सैकड़ों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज की इस लिस्ट में वो गांव आ चुके हैं जिनमें बाढ़ राहत सेवा अभियान के तहत उनको राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। आज हम सैमान पाना टोडर में दूसरी बार आए हैं, तो दर्शकों वाकई एक बहुत बड़ी चमत्कारी घटना है जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये चलाई जा रही है, दिखाई जा रही है। आप इसको महसूस कर सकते हैं। अगर आप महसूस नहीं कर सकते हैं तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ये सोच सकते हैं कि वाकई जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है ये कोई आम इंसान नहीं चला सकता। हाँ भाई साहब, सैमान पाना टोडर में दूसरी बार आए आप? हाँ जी बिल्कुल जी। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश के अनुसार इन्होंने पहले ये संत रामपाल जी महाराज जी के पास आए थे, इन्होंने लेटर हेड पे लिख के दिया था कि हमें 4 मोटर और 4600 फुट पाइप चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 24 घंटे के अंदर अंदर हमने प्रोवाइड करवा दिए थे, लेकिन वो इस गांव में पानी बहुत ज़्यादा है, उन मोटरों से इनका काम चला नहीं। तो इन्होंने ये दोबारा आए संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में और इन्होंने दोबारा आके एक लेटर पैड और लिखा जिसमें इन्होंने 4 मोटर और 10,000 फुट पाइप और लिखा। संत रामपाल जी महाराज जी ने 24 घंटों के अंदर अंदर हमारे को यहाँ भेजा और इनको सामान हैंड ओवर करवाने के लिए बोला। और दर्शकों अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत सैमान पाना टोडर की ग्राम पंचायत के बीच में, जिसकी तहसील महम पड़ती है और ज़िला रोहतक हरियाणा में। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पंच सरपंच सभी ग्रामवासी भी यहाँ पर आ चुके हैं, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार भी आ चुके हैं। और अभी जो है आगे की जो कार्रवाई है उस पर हम आपको अभी अवगत कराते हैं। तो अभी हम सबसे पहले सरपंच जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी हम 2 दिन पहले ही यहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि सैमान पाना टोडर की तो हालत आपने देख ही ली है। चारों तरफ से पानी का जो है समुद्र भरा हुआ है। और दूसरी बार यहाँ पहुँचने पर एक बार सरपंच जी से हम बातचीत करेंगे। सत्सहाय सबसे पहले हमारे गांव सामण के अंदर महाराज रामपाल जी की अनुयायी टीम पहुंचने पर सामण गांव में पहुंचने पर इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आज मैं अपने गांव वासियों से बताना चाहता हूं कि आज से 3 दिन पहले हमारे गांव में हमने एक मुहिम के थ्रू रामपाल महाराज जी के दरबार में आस्था लगा दी थी और उसमें हमने एक मांग की थी कि हमारे गांव में बाढ़ग्रस्त इलाका होने के कारण हमारे को सामान मुहिम कराया जाए। और महाराज जी ने वो सामान 24 घंटे के अंदर 4 मोटर और 4600 फुट पाइप लाइन 24 घंटे के अंदर हमारे गांव में भेज दी। पहले मैंने सुना था, जब मैं बच्चा था तो बोलते थे कि किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह जी, उसके बाद चौधरी छोटू राम जी, थोड़ा बहुत पहले चौधरी देवीलाल जी। लेकिन आज मैं हकीकत बताना चाहता हूँ, यदि किसानों का मसीहा है तो आज हमारी योनि धरती के ऊपर रामपाल महाराज जी हैं, जो कि एक आवाज़ के ऊपर किसानों की जो भी समस्या है उसको 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराता है और
समस्या को दूर करता है। आज फिर हमारे गांव में रामपाल महाराज जी की जो अन्य टीम पहुंची है। आज फिर हम उसके बाद हम गए थे, जो सामान मिला था हमारे को, फिर हमारे पास वो सामान कम पड़ गया था, क्योंकि पानी ज़्यादा होने के कारण, गांव बड़ा, पानी ज़्यादा होने के कारण हमने महाराज जी के दरबार में फिर अर्जी लगाई और वो अर्जी फिर आज के लिए फिर आ गई है। 4 मोटरें और 10,000 फुट पाइपलाइन हमारे पास फिर भेज दिए गए हैं। और ऐसे सिर्फ एक ही मकसद है कि किसानों की फसल, जो गेहूं की फसल है, वह हर किसान की फसल खेत के अंदर बुआई हो जाए, ताकि हर किसान का पेट भर जाए। ताकि एक ही गुरु जी की आस्था है कि हर आदमी जो भी इस धरती पर पैदा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ शाम के टाइम अपने पेट भर करे, ताकि चैन की नींदें सो सके। संत महाराज रामपाल जी का मैं तहे दिल से, सच्चे मन से, गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हितेंद्र सिंह, गांव सामण निवासी। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की राहत के लिए जो टीम नियुक्त की है, उस टीम का मैं गांव में आने पर स्वागत करता हूं और संत रामपाल जी महाराज के हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज से 4 दिन पहले हम धनाना आश्रम में अपने गांव की तरफ से एक अरदास लेकर गए थे, एक अर्जी लगाई थी कि हमारे गांव में बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा है, उसको निकाला जाए। प्रशासन से हमने जो सहयोग मांगा था वो पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं था, इसलिए हमने दरबार में अर्जी लगाई। तो उस अर्जी का परिणाम ये हुआ कि हमारे गांव में 20-20 HP की 4 मोटरें और 4600 फुट पाइपलाइन हमें मिली, वो हमें लगाई। पानी निकासी का प्रबंध हमने फिर उचित नहीं लगा, अपर्याप्त लगा। तो उसके बाद फिर हम कल दरबार में बरवाड़ा एक अर्जी लगा के आए थे। उस अर्जी का परिणाम ये है कि महाराज जी ने तुरंत हमारी अर्जी स्वीकार की और आज ही हमारे गांव में 4 20-20 HP की मोटरें और 10,000 फुट पाइप लाइन उपलब्ध करवाई है। और हम आशा करते हैं कि अब हमारा गांव के पानी की निकासी पूर्ण रूप से हो जाएगी और हम पूरी टीम का और संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अदा करते हैं। ग्राम पंचायत सामाण, इसको राम जी सत साहेब जी, ग्राम पंचायत सामाण पहले भी गुरुजियों के चरणों में इन्होंने प्रार्थना की थी कि 4 मोटर 4600 फुट पाइप। आज भी गुरुजियों की दया से 2 दिन पहले गए थे, ये 4 मोटर 10,000 फुट पाइप और ये गुरुजियों ने उपलब्ध करा दिया है। और आगे भी हमने पहले सुना था भाई हथेली पर सरसम हरी के देखी है किसी ने, आज भाई पूरा गांव सुन लो ध्यान से। इस महाराज जी के दरबार में जो भी जगह हथेली पे सरसम हरी आड़ो है, ना सुनी है तो सुन लो ध्यान से। यो वो भगवान है, 1 सेकंड में जो मांगोगे वो दे देगा। क्योंकि 2 दिन पहले ये फौजी की जो पंच सरपंच सारे गए थे, आड़े हैं पूछ लो, 1 सेकंड में इनको इन लग के दिया और दूसरी सेकंड में दूसरे दिन आड़े सारा सामान उपलब्ध करा दिया। यो वो भगवान हन दे नाक दे कोटि न कहा दे मंगते न माया दे। वैसे ही का उद्देश्य है मोक्ष कराना, सारी जनता की भलाई के लिए आ रहा है। ये तब फ्री ऑफ कॉस्ट है, रूंगे में है ये सौदा है। कोई भाई न्यू मानता हो यो भगवान है, आगे भी देख लियो और पहले भी देख लिया। हम तो हाथ जोड़ के पूरे गांव को यो प्रार्थना करते हैं, कोई भी विपत की घड़ी आ जा किसी प्रकार की, गुरुजी उसमें तत्पर खड़े मिलेंगे किसी भी टाइम। आप प्रार्थना करके देख लेना, पहले भी खड़े मिले हैं और आगे भी खड़े मिलेंगे। ऐसे संत बार बार नहीं आया करते। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो भाई ये ग्राम पंचायत प्रार्थना है, इस सारे सामान को परमात्मा ने आपके लिए दिया है, सदा सदा के लिए सुख के लिए दिया है। दादा लेर पोता बरते, कभी भी किसी भी टाइम पानी भरे
ये उल्टा तो देना नहीं, क्योंकि भगवान का दिया ऑर्डर है, भगवान उल्टा नहीं लिया कर रहा है। और इस तरह हम तो पानी काटी, और मेन उद्देश्य है गुरुजा का भाई किसान की अगली फसल बोनी चाहिए। कितना है सामान लाग जाओ, और भी जरूरत हो तो और भी देने तैयार हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो कमी रहेगी तो अपनी रहेगी, मेहनत करने में गुरुजी की कोई कमी नहीं रहेगी और ना रहेगी। गुरुजी तो न्यू ढूंढा ठाओगे भाई, अपनी समझ की कमी रहेगी। कितना है सामान किससे टेम लियो, और भाई अपना पूरा फायदा ठाओ और फसल बो, और गुरुजी न्यू दिखा दे हाँ भाई हमने मेहनत करी है। और गुरुजी आपने जो सामान दिया है उसका बढ़िया यूज कराया है, और आगे भी यूज करेंगे और आपके बताए मार्ग पर चलाएंगे। जो भी इस गांव में एक भी बच्चा है, पूरा गांव है, एक आन के अपने इस सामान का जो भी फायदा ठाना है उसने उपयोग कर। नौजवान साथियों से प्रार्थना है, और फिर इसका फायदा देखो, आशीर्वाद दे रखा है यो गुरुजिया में, पूर्ण परमात्मा का आशीर्वाद है यो फलेगा। और यो आदेश पढ़ के सुनावांगे, इसमें सारी चीजें बता रखी हैं। तो भाइयों तो प्रार्थना है जो गांव मान सम्मान दे है गुरुजियों का, हम तय दिल से पूरे गांव का धन्यवाद करते हैं। और आपकी सेवा में गुरुजियों की दया से आगे भी खड़े मिलांगे, जब भी याद करोगे गुरुजिया में। ग्राम पंचायत सामन पाना टोडर व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत सामन पाना टोडर, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत सामन पाना टोडर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यक लगता है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। और गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है, हम आपका गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। सत साहिब। सबसे पहले तो सभी को नमन करता हूँ। जो हमारे महाराज जी ने जो हमारे को सामान दिया है इसका बिल्कुल दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। जैसे क्योंकि जो एक सैनिक होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ, जैसे सेना के अंदर बिल्कुल डिसिप्लिन से कार्रवाई होती है, उसी प्रकार इस सामान की जिम्मेवारी मान ले
सरपंच की होती है, तो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से इस सामान को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हर किसान का बुआरा उसके जो सुविधा महाराज जी ने दी है उसको, ताकि महाराज जी को भी ये पता लगना चाहिए कि हमारा भगत एक सैनिक जो सरपंच है जिसने ईमानदारी से, जैसे सेना के अंदर काम होता है उसी तरह गांव के अंदर भी, गांव भी मेरे साथ है और उसी तरीके से इस पाइपलाइन का, इस मोटरों का बिल्कुल दुरुस्त प्रयोग किया जाएगा ताकि हर किसान, कोई भी किसान छत्तीस बरादरी से है तो उसकी फसल का बुआरा उसके टाइम से, ताकि महाराज जी जहाँ पर ही बैठे हैं महाराज जी को ऑटोमेटिक दिखाई देना चाहिए कि सामने गांव के अंदर बिल्कुल दुरुस्त तरीके से काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है और किसान भाइयों का अच्छा बुआरा हुआ है। ताकि धन्यवाद करें, तहे दिल से फिर करता हूँ धन्यवाद महाराज जी का। दोबारा मदद पाकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने एक स्वर में कहा, किसानों का असली मसीहा तो संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जिन्होंने हमारी तब सुनी जब सबने मुंह फेर लिया था। बाबा रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं हम 2 बार गए हैं, दोनों बार हमने जो मांगा है वो मिला है। हमने पहली बार देखा कोई संत देव है। अच्छा, संत तो बतेरिया ने पहली बार यूँ देखा है कोई संत देव है लंदानी, ठीक है। और रामपाल जी का हम तो धन्यवाद करते हैं जो और बड़ी हमारी मदद करी है, सबका बुआरा हो जाएगा है, हम तो इसके धन्यवाद करते हैं। जमीन जो जैसा अभी देख रहे हैं आपकी सारी जमीन में पानी भरा हुआ है, तो अभी जमींदार जो है 2-3 महीने से क्या कष्ट महसूस कर रहे थे? कष्ट में जी हमें SDM का जावा, किते DC का जावा, किते MLA द्वारा जावा, किसी MP द्वारा जावा, जो भी आश्वासन देते हैं भाई एक मोटर तड़का आ जाएगी, एक परसों आ जाएगी, वो मोटर फतर 10 दिन फिर बाढ़ लावा। जो हमने पहली बार जो मिला है ना, एक बार जानते हैं 24 घंटे भीतर जो सब संत रामपाल जी ने जो हमारा को दिया है ना, हम तो सबसे बड़ा परमात्मा मानते हैं इसको। जो किसान है जो एक तरीके से पूरे बर्बाद हो चुके थे, सपने में भी उनको दुखी नजर आता था, अब वो किसान, वो जमींदार क्या अनुमान रहा जी, या फसल तो गई है, चलो गेहूं तो बूझ जाएंगे, बालक दाने तो खा लेंगे है, और निदाने भी मोल लेने पड़े तो फिर क्यों हुआ। तो क्या कहेंगे ग्रामवासियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को? गांव की तरफ से हम कहा, गांव की ओर से धन्यवाद देवा हाँ, और बहुत ही बढ़िया काम कराया है संत रामपाल ने। हम तो विजय से संत कदे देखे ही नहीं, हाँ संत तो बतेरे देखे, लेनी देखे। गाँव में चारों तरफ अभी हम देख के आए पानी पानी है, और अब लगातार दूसरी बार गांव में सामान पहुंचा है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, क्या कहें? बहुत बढ़िया कराया, गाँव में चुकर पानी भरा था, बहुत कहने से एक बार ही अर्जी लगाने से सामान भेज दिया, और दूसरी बार गए तो दूसरी बार भी सामान 2 3 दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसान खुश है? किसान बहुत खुश है, पूरा गांव खुश है, और जल्दी ही जल्दी पानी निकालने की कोशिश पूरे गांव की तरफ से है। संत रामपाल महाराज का भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पाइप और जो मोटर आई है ना, इन खातर हमारा 6 महीना में पानी आया था गांव में, 6 महीना में पानी शुरू हो गया था चढ़ना खेतों में। जब तय आज तय DC SDM MP MLA जित भी जाना था ना, जितनी समझिया कोड़ा जानते यो काम होगा, हम सारा जाके नहार लिए थे, थक लिए थे। हाँ, कोई समाधान नहीं होया, आश्वासन मिला, MP आ गया, MLA आ गया, कोई भी आ गया, नेता मंत्री जो भी आया पानी में उतरा, फोटो तरवाया और चले गया। हाँ, अब क्या देख रहे हैं अपनी आंखों से? अब हमने वीडियो देखी थी महाराज जी की कि महाराज जी ऐसे ऐसे मदद करे हैं, हमने मदद का नाम सुनते हैं हम सीधे वहाँ पे चले गए महाराज जी के पास। बड़े अपने गांव के 5-7 बड़े आदमी हैं, वो भी गए, पंचायत गई है, जाते 24 घंटे के अंदर पाइप, मोटर, स्टार्टर, डोरी सब कुछ मिल गया, मतलब सब कुछ। मतलब ये आस होगी कि हमारी जो ये फसल थी ना वो तो डूबे गई, आगे की जो फसल है वो फसल हो जाएगी, पशुआ ना रहा, चारा हो जाएगा, जीर्ण कारा हो गया। यहाँ पे दूसरी बार जो सामान आया, पहली बार आया, दूसरी बार आया, तो इस सहायता को किस प्रकार देखते हैं? पहली बार जो सामान आया था वो आके नहीं ये बोल के गए थे, मतलब महाराज जी के साथ जो आ रहे थे, महाराज जी तो नहीं आए, उनके साथ जो आ रहे थे उन्हें ये बोला था कि अपना जो सामान है इसने लगाओ, इसका सही उपयोग जब हो जाए होगा तो मैं ये पता चलेगा ना, हाँ भाई जो हमने जो मदद दी है उसका सही तरीके से यूज़ हो रहा है। उसके बाद अपना जो कुछ भी चाहिए, मतलब ना तो किसी चीज़ की है ही नहीं, उन्हें ये बोला था जो कुछ भी सामान चाहिए लिखो हमें बताओ, और वो चाहिए, और ये तीसरे दिन दोबारा फिर से सामान आ गया। हाँ, गाँव वाले खुश हैं? क्या माहौल है गाँव? पूरे खुश हैं भाई साहब, नहीं तो पशुओं के लिए हरा चारा नहीं था, खाने के नहीं था, घरों में त्रेड़ आ रही थी, अगली फसल की भी कोई आस नहीं।
जब चारों तरफ थे MP MLA मध्याधिकारी DC SDM हम सबके घर जा चुके थे, सब गए चले गए, 2 घंटे बैठो, आज रोहतक मीटिंग, आज दिल्ली, आज चंडीगढ़ है, उसके अलावा हमारा कोई इलाज नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने तो गांव को एक तरीके से देखा जाए तो दोबारा बसा दिया। हाँ, यही काम, ये राम 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 राम। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? चलो जी, जमा बढ़िया काम कर रखा है, एक नंबर का। सरकार तो उम्मीद करी तो बनी नहीं, इन महाराज जी ने खूब सुथरा काम कराया है, बढ़िया एक नंबर। कितने किले में आपकी फसल थी? अपनी जी 10 किले बोर हूँ तो ज्यादा खराब हो रही है, फिर अपने भी खराब भी हो रहे हैं तकरीबन। 10 किलों में कितना नुकसान? परली साइड का नुकसान भी है, चुकरदा है काम का, मतलब चुकरदा सहायता दे रहा है। आपको अकेले कितना नुकसान हुआ है? अपने है 8-9 किले का नुकसान। हाँ, 1 किले में कितने का नुकसान है? 1 किले में न्यू ला ले तो लाख का तो सही है तेरी। अच्छा, 80 की भी हो जाए, जीरी 90 की हो जाए, ईख भी हो जाए, तो सूख भी गया, पड़ी भी गया, खर्चा भी लाग लिया, नुकसान तो बाद में होया है ना। तो बहुत नुकसान हो। जुआर थी, सब कुछ मर गया। फिर तो अब ये भी तो दिक्कत हो रही है। हाँ। ये इतना बड़ा जो लाखों का मकाना में भी तेड़ आ रही है, लाखों का नुकसान हुआ है, लाखों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए कई करोड़ का नुकसान हो गया। सामने गांव का हो गया और गांव रह गए, बाकी सामने का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने अब मदद की, आपकी क्या कहेंगे? हम जी संत महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया। और मेला भी गया, आवा भी गया, ठीक है। कल खुश हैं? हाँ, पर परली साइड से झूमा, परली पंचायत नहीं पहुंची अब तक, 2 पंचायत हैं गाँव में। जाना चाहिए ना उनको? अब जाना तो चाहिए, वो है बात साहब, डांगर डोरी की भी करनी पड़े, न्यू इकट्ठे तो जाना तो पड़ेगा, गाँव डूबरा उड़े यहाँ लड़ने के लिए आ गया, उससे क्या फायदा? नहीं जाएंगे, लड़ाई क्या न करा थे, जमा पैर तो जाएंगे। दर्शकों, यहाँ पर ग्राम पंचायत सैमान पाना टोडर का जो सामान है आज यहाँ पर आ चुका है। आप देख सकते हैं इनकी 4 मोटर 20 हॉर्स पावर की यहाँ पर रखी हुई है, 4 बड़े स्टार्टर इनके साथ दिए गए हैं, और जितना भी कनेक्टिविटी का सामान है सारा आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने पहुँचा दिया। और पहले भी 4 मोटर इनको मिली थी। टोटल इस गाँव में 8 मोटर आ चुकी हैं, और टोटल जो पाइपलाइन है आज की 10,000 फीट, और पहले की 4600, तो लगभग 14,500 से ज़्यादा की जो पाइपलाइन है यहाँ पहुँची हुई है। और आप देख सकते हैं किर्लोस्कर कंपनी की जो है मोटर दी गई है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी जो है। और सारा छोटा से बड़ा सामान, क्लिप हैं इसमें, एंगल हैं, बैंड हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें सारी दी गई, फेविकॉल वगैरह सारा सामान जो है आज यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। और यहाँ की ग्राम पंचायत को ये सारा सामान सौंप दिया गया है, सैमान पाना टोडर को। और यहाँ पर अभी सरपंच जी हैं, एक बार हम इनसे पूछते हैं कि जो सारा सामान है ये इनको प्राप्त हो गया है। सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच जी, सारा सामान जो है प्राप्त हो गया, ले लिया, हैंडओवर कर लिया? बिल्कुल, पूरा सामान मैंने अपने अंडर में मिल चुका है, और मैं तय दिल से दोबारा सामण गांव की तरफ से मैं सत साहिब महाराज रामपाल जी का तय दिल से धन्यवाद करता हूं, और पूरे गांव की तरफ से तय दिल से उसका बार बार धन्यवाद करता हूं, जो हमारे को 24 घंटे के अंदर सामान उपलब्ध कराकर हमारी जमींदारी की, जो किसानों की जो फसल काटा की तैयारी, बोने की तैयारी चल सके, पानी निकल जाए। मैं बार बार फिर दोबारा कहता हूं, बिल्कुल महाराज जी का धन्यवाद। क्या क्या सामान मिला आपने? अभी पहले हमारे को, आज से 3 दिन पहले हमारे को 4 मोटरें और करीबन 4600 फुट पाइपलाइन मिले थे, लेकिन हमारे गांव में हमने उस टाइम पर उतनी मांग की थी, लेकिन हमारा काम नहीं चला। हम दोबारा फिर महाराज जी के दरबार में पहुंचे, और महाराज जी से हमने फिर दोबारा 4 मोटर और 10,000 फुट पाइप लाइन की डिमांड की, अर्जी लगाई, एप्लीकेशन दी। तुरंत प्रभाव से महाराज जी ने उसी सिर्फ आध घंटे के बाद ही हमारे को ये बोल दिया, आप आराम से जाइए, आपके पाइप 24 घंटे के अंदर सामान आपके गांव में पहुंच जाएगा। और वो सामान बिल्कुल पूरा सामान हमारे गांव में पहुंच चुका है। अभी इनको क्या क्या सामान दिया, यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है? यहाँ पे 4 मोटर हैं जी, 20 HP की, 4 स्टार्टर हैं, और 80 फीट सुंडिया है जी, 10,000 फुट पाइप है, और मोटरों में लगने वाला सारा सामान, असेंबली, सुंडिया, फेविकॉल, सब कुछ एक एक नट दिया गया है जी। हाँ जी, हाँ जी। जो ये सामान दिया गया भाई साहब, किस कंपनी को, ऐसा हल्का फुल्का तो नहीं है इनका? नहीं जी, मोटर इसमें क्लोस्कर की है, क्रम्पटन की है, सारी मतलब कंपनी की मोटर है, जो वर्ल्ड वाइड कंपनी है इंडिया के अंदर, और वर्ल्ड वाइड कंपनी है, और इंडिया में नंबर 1 कंपनी है। बिल्कुल, हाँ जी। सरपंच जी, सारा सामान क्वालिटी का है? बिल्कुल जी, पूरा का पूरा काम सामान बिल्कुल कंपनी
पीडित है जी, बिल्कुल। ये देसी सामान, इसमें कोई देसी एक सुई भी देसी नहीं, एक नट भी देसी नहीं, इसमें पूरा पूरा सामान कंपनी का है। यह मदद पाकर सैमाण पाना टोडर के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ दोबारा मदद की नहीं, बल्कि एक संत के उस वादे की है जिसे उन्होंने पूरी निष्ठा से निभाया। संत रामपाल जी महाराज ने यह दिखा दिया है कि वे तब तक साथ नहीं छोड़ते जब तक कि समस्या पूरी तरह से खत्म न हो जाए। अब उन्हें पूरा विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वे जल्द ही इस विपदा से उबर जाएंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।